सच था तो उन्हें इसका समाधान निकालना होगा। समाधान की खोज। गांव के युवा लड़के अर्जुन, जो बहुत समझदार और साहसी था, उसने कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। हमें मिलकर इसे बचाना होगा। अर्जुन और उसके दोस्त सूरज, मीरा और रोहन ने गांव के हर घर में जाकर सभी को मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हो सकता है कि हम में से किसी के बुरे कर्मों की वजह से यह सब हो रहा हो। हमें मिलकर क्षमा मांगनी चाहिए और अपने भीतर की नफरत को मिटाना चाहिए। होली की पूर्व संध्या पर अनोखी घटना। होली से एक दिन पहले गांव के लोग इकट्ठा हुए और मंदिर में एक भजन संध्या रखी गई। सबने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से माफी मांगी। गांव के मुखिया ने कहा, आज से हमारा गांव किसी भी प्रकार की नफरत, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होगा। हम सच्चे मन से होली मनाएंगे। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, तभी गांव के मंदिर की घंटियां अचानक बज उठीं। आकाश में रंग बिरंगे प्रकाश फैल गए और कुएं का लाल पानी फिर से साफ हो गया। लोगों ने देखा कि गांव में चारों ओर फूलों की बारिश हो रही थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। रंगों की असली ताकत। अगली सुबह रंगपुर गांव एक बार फिर खुशियों से भर गया। बच्चे गुलाल उड़ाने लगे, बड़े बुजुर्गों ने गले मिलकर एक दूसरे को रंग लगाया और ढोलन गाड़ों की गूंज से पूरा गांव गूंज उठा। पंडित रामदास जी ने कहा, देखा, रंगों की असली ताकत प्रेम और सद्भाव में होती है। जब तक हम एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे, त्योहार का असली आनंद नहीं मिलेगा। गांव के लोग समझ गए कि होली केवल बाहरी रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे मन के रंगों को भी शुद्ध करने का पर्व है। निष्कर्ष, इस घटना के बाद रंगपुर गांव में हर साल होली और भी भव्य तरीके से मनाई जाने लगी। लोग सिर्फ रंगों से ही नहीं, बल्कि अपने मन के मैल को धोने की भी परंपरा अपनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि होली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन में प्रेम, क्षमा और सद्भाव का संदेश भी देती है। जब तक हम अपने दिल से नफरत को नहीं मिटाते, तब तक असली होली अधूरी रहती है। होली का असली रंग सच्चाई और प्रेम में ही बसता है।